हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंह सर पर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया फ्रेश कोर्स स्टार्ट एडवांस अलजेब्रा का हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंह सर पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक पार्ट जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, सब ग्रुप के बारे में। आज सारा जो बेसिक है एडवांस अलजेब्रा का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। चाहे आपने एडवांस अलजेब्रा इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ऐसा कोर्स बनाएंगे हम बिल्कुल आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको एडवांस अलजेब्रा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है हमारे पास एडवांस अलजेब्रा में, वो आती है ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है हमारे पास? ग्रुप से थोड़ा सा पहले एक डेफिनेशन आती है बाइनरी ऑपरेशन की। सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस। उसके बाद एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है और कैसे हम ग्रुप किसी भी सेट को बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का एक फंक्शन होता है। स्टार एक फंक्शन है हमारे पास, जी क्रॉस जी से लेके जी तक। हमने क्या लेट कर लिया, स्टार कोई फंक्शन है जी क्रॉस जी से लेके जी तक। इस स्टार को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। कब? यदि हम ए और बी दोनों में उठाते हैं जी से, लेट करते हैं और ए स्टार बी हमारे पास जी में एलिमेंट आए, देन दिस स्टार इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब क्या है हमारे पास? मान लेते हैं हमारे पास दो इंटीजर हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? एक इंटीजर आता है। तो हम मान लो इंटीजर 2 ले लिया, एक 3 ले लिया हमने, दोनों क्या सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो 2 + 3 क्या होता है? एक 5 बनता है। वो भी क्या होता है? एक इंटीजर ही होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो प्लस होता है ना, एडिशन होता है, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ इंटीजर। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना आना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम किसी भी सेट से दो एलिमेंट उठाते हैं, कंबाइन करें दोनों एलिमेंट किसी ऑपरेशन से, और वो दोबारा एलिमेंट उसी सेट का बने, उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या होता है? स्टार एक फंक्शन होता है जी क्रॉस जी से लेकर जी तक। इस स्टार को ही बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। कब? यदि हम ए और बी दो एलिमेंट उठाएं जी से, ए क्रॉस बी, ए स्टार बी, स्टार इज अ फंक्शन, स्टार बी बिलोंग्स टू जी, देन दिस स्टार इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 और 3 हमने सेट ऑफ इंटीजर उठा ले जेड से, 2 + 3 क्या आता? 5 आएगा, वो भी एक इंटीजर ही है। तो 2 + 3 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। देयरफॉर जो प्लस होता है, एडिशन होता है, इट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन अंडर सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो बहुत सारे ऑपरेशन। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में हमारे पास प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनता है? एक प्लस क्या बनता है हमारे पास? एडिशन क्या बनता है? एक बाइनरी ऑपरेशन मतलब रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। यदि हम किसी भी सेट के दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, दोबारा एलिमेंट उस सेट का बने, तो उसे क्या बोलते हैं हम? बाइनरी ऑपरेशन। तो इसकी थी सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की। उसके बाद बात आती है हमारे पास ग्रुप क्या होता है। ग्रुप किसी भी सेट ऑफ ग्रुप कब बोलते हैं? अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन हम कर चुके हैं। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम, विद एग्जाम्पल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप होता क्या है? किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बोलते हैं। कब? यदि वो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैसे होती है, और एग्जाम्पल द्वारा हम करते हैं स्टार्ट ग्रुप की जर्नी को। हमारी बहुत ही वंडरफुल जर्नी होने वाली हमारी, जो जैसे आपने टोपोलॉजी को एंजॉय किया वैसे ही आप एडवांस अलजेब्रा को एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक अच्छी जर्नी आपके साथ एडवांस अलजेब्रा चलने वाली है। तो सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप क्या होता है? कोई जी हमारे पास क्या लेट कर लिया हमने, जी क्या? कोई भी एनी नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास। स्टार कोई हमारे पास क्या? बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार क्या हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक ऐसा ऑपरेशन जो हमें बात कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें क्या हो, किसी भी सेट के दो एलिमेंट उठाते हैं, उन दोनों कंबाइन करते हैं, दोबारा उसी सेट के एलिमेंट बने, उससे क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो यदि कोई सेट जी हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट है, ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम ग्रुप बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर। क्या होती है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? दूसरी होती है एसोसिएटिविटी। पहले पर मैं नाम बता देता हूँ आपको, फिर एक एक करके हम डिटेल एग्जाम्पल द्वारा करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होती है हमारे पास आइडेंटिटी, और फोर्थ होती है हमारे पास इनवर्स। क्या होती है? इनवर्स।
तो करते हैं बात वन बाय वन, सभी का एग्जाम्पल द्वारा हम करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप के ऊपर बेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। तो करते हैं स्टार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से हम। तो 4 प्रॉपर्टी होती है कि सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए। पहले कौन सी होती है हमारे पास क्लोजर, दूसरी होती है एसोसिएटिविटी, तीसरी होती है आइडेंटिटी और फोर्थ होती है हमारे पास इनवर्स। तो कैसे होती है देखो, करते हैं स्टार्ट वन बाय वन, हम सभी को स्टार्ट करेंगे। क्लोजर क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर में क्या होता है हमारे पास, यदि हम कोई भी दो एलिमेंट उठा लें ए और बी कोई जी से, ठीक है जी, यदि हमारे पास ए स्टार बी जो एलिमेंट बनेगा, स्टार क्या बाइनरी ऑपरेशन, देन जी को बोलेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या है, यदि हम कोई दो एलिमेंट उठाते हैं किसी भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट से जी से, जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि ग्रुप है या नहीं, यदि दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करें बाई स्टार ऑपरेशन, बाई बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यदि ए स्टार बी एलिमेंट उसी सेट का बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, वो क्या हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है सेट जी, ठीक है जी। दूसरी होती है प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी। इससे पहले एग्जाम्पल द्वारा कर देंगे इसको थोड़ा सा क्लोजर का। जैसे हमने अभी 2 और 3 उठा ली कोई इंटीजर, 2 और 3 उठा ली कोई जेड से, 2 + 3 क्या होगा हमारे पास, जेड में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास हम बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि हमने 2 इंटीजर उठा लिए, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, अगेन हमारे पास रिजल्ट क्या है, इंटीजर आया, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही बोलेंगे हम, यदि मल्टीपल लेते हैं यहाँ पे तो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर 2 उठाते हैं, हम सेट ऑफ इंटीजर से 2 इंटीजर उठाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, एक दोबारा इंटीजर आता, तो हम बोलते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास किसी भी सेट के 2 एलिमेंट उठाते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं, यदि उसी सेट का एलिमेंट बनता है तो बोलते हैं कि जो सेट हमारे पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद बात आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी की। इसमें क्या होता है, हम 3 एलिमेंट उठाते हैं, लेट करते हैं हम ए बी और सी, 3 एलिमेंट उठा लीजिए से, हम चेक करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी क्या ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आता है। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारे पास बोलते हैं कि सेट, जो भी सेट हमारे पास जिसको भी ग्रुप चेक करना है, डेट सेट जी सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो पहली थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि हम कोई 2 एलिमेंट उठाएं, दोनों को ऑपरेट करें, जो नया एलिमेंट मिले वो उसी सेट का मिले उसे बोलते हैं हम, वो क्या है हमारे पास, वो सेट सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। यदि 3 एलिमेंट उठाएं ए बी सी और तीनों एलिमेंट इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, मतलब क्या है, ए स्टार बी पहले हम सोल्व करेंगे, फिर जो ऑपरेशन सी के साथ सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बी और सी को पहले सोल्व करेंगे फिर सी ए के साथ सोल्व करेंगे, इधर रिजल्ट इक्वल आता है, हम बोलेंगे जो सेट हमारे पास वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं कि 1 + 2 + 3 ये क्या होगा, 1 + 2 + 3 के इक्वल होगा। कैसे होगा, ये क्या 3 + 3 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2 5 + 1 6। तो हम बोलेंगे 1 2 3 के इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। ऑपरेशन मेंशन करना जरूरी है आपको। तो ये थी हमारे पास 2 प्रॉपर्टी, किसी भी सेट जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, कब, यदि वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, थर्ड हमारे पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो आने वाली जो क्लासेज हैं उसका बेसिक हम आज कर रहे हैं, और मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि आपको यदि बेसिक समझ में आएगा ना किसी भी बुक का, किसी मैथ की बुक का, एमएससी का, ग्रेजुएशन का, देन आपका सारा काम बहुत आसान हो जाता है। बट आपको बेसिक को समझने की जरूरत अच्छे से, यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया आपको आने वाले क्लासेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये क्या होती है हमारे पास, मान लो हमने लेट कर लिया कोई एक एलिमेंट ए जी से, ठीक है जी, यदि ए को जी से उठाया, ए को हम ऑपरेट करते हैं मान लो ई के द्वारा, दोबारा एलिमेंट ए आता है, ए को हमने ऑपरेट करते हैं किसी एलिमेंट ई से और दोबारा एलिमेंट वही आ गया हमारे पास, इस ई को बोलते हैं क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी है हमारे पास जी की, ठीक है जी। मतलब क्या है, मान लेते हैं 5 उठाते हैं कोई इंटीजर से, 5 को किस में, उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या है 5 आए, दोबारा वही एलिमेंट आए, 0 होता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है जी।
यदि हम बात करें मल्टीप्लाई में, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5i, इट इज़ 1, तो हम बोलेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं हम, जिस एलिमेंट को किसी एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं कि दोबारा वही एलिमेंट आ रहा है, दैट एलिमेंट इज नोन एज द आइडेंटिटी ऑफ द सेट या ग्रुप जी। देखो तो 5 में क्या ऐड करेंगे, 5i 0, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5i 1i, 1 को करेंगे तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। तो आपको देखना है कि किसी एलिमेंट को उठाते हैं सेट से, उसको किससे ऑपरेट कर रहे हैं कि दोबारा वही एलिमेंट आ रहा है, दैट एलिमेंट इज नोन एज आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। ठीक है जी। एक आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स? ये क्या होता है हमारे पास, ए को लेट कर लिया हमने, ए और बी दोनों उठा लिया जी से। यदि ए स्टार बी इक्वल टू ई आता है, मतलब ए और बी को ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आता है, देन इस बी को बोलते हैं क्या, इनवर्स ऑफ ए, और ए को बोलते हैं इनवर्स ऑफ बी। तो दोनों को एक दूसरे इनवर्स बोलते हैं। कब? यदि हम दो एलिमेंट उठा लेंगे जी से, ए स्टार बी को ऑपरेट किया, ई आया, ई क्या आइडेंटिटी, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। मतलब क्या है, मान लो 5 को ऑपरेट करते हैं 1/5 के साथ, क्या आता है, 1 आता है। ठीक है जी। तो 1/5 के इनवर्स 5 का है, 5 इनवर्स है 1/5 का, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 1 आ रहा है, तो हमारे पास क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इनवर्स ऑफ इस एलिमेंट का, इस 5 को बोल देंगे इनवर्स ऑफ 1/5 का। बट यदि जब केस लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है, 5 उठा लिया हमने, क्या 1/5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता। तो हमारे पास कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक है जी, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 1/5 से कर रहे हैं, 1 तो आ रहा है, बट 1/5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 1/5 इज नॉट ए इंटीजर। तो सेट ऑफ, हमने कहा कि यदि ये एलिमेंट भी हमारा उसी सेट का बने तो एक दूसरे बोलते हैं इनवर्स, आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी। तो हम बात करें कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सेट ऑफ इंटीजर में भी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी। पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड थी हमारे पास आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि कोई भी सेट जी इन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोल देंगे उसको, वो क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है। ग्रुप के बाद बात आती है हमारे पास एबिलियन ग्रुप के बारे में। ये तो हमने बात की, यदि कोई सेट 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलते हैं, उसे ग्रुप बोलते हैं। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, पहली क्लोजर, फिर होती है एसोसिएटिविटी, फिर होती है हमारे पास आइडेंटिटी, और फिर होती है हमारे पास इनवर्स। यदि कोई भी सेट इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसे क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी को सेट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो उसके बाद आती है प्रॉपर्टी, आती है कम्यूटेटिव। क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, कोई ए और बी दोनों उठा लिया हमने सेट जी से। यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या है, बराबर आए, यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या है, बराबर आए, तो क्या बोलते हैं हम, जो सेट जी है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, ग्रुप क्या है, कम्यूटेटिव है। और ग्रुप का पूरा नाम क्या बोल देते हैं, अबिलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी प्लस ये जो 5 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव वाली, उसे क्या बोलते हैं हम, अबिलियन ग्रुप। यदि कोई सेट ग्रुप भी बनता है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो हमने बात की थी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, उसके बाद वो 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली, ये प्रॉपर्टी यदि ए और बी दोनों उठाते हैं जी से, ए स्टार बी और बी स्टार इक्वल आता है। मतलब मान लो 5 और 8 उठा लिया हमने कोई सेट ऑफ इंटीजर से, 5 + 8 एंड 8 + 5 इक्वल आते हैं, तो हमारे पास बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर क्या बनता है हमारे पास, वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट ये ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो 2 इंटीजर उठाते हैं, 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1/2 नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों, क्योंकि मान लो 5 में क्या ऐड करेंगे, 0 आए -5। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा सेट ग्रुप बनता है, कौन सा नहीं बनता। आपको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। यदि 4 सेटिस्फाई तो बोलते हैं उसे ग्रुप, यदि 5वीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही तो हम बोलते हैं उसको अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप। ठीक है जी। ये थी हमारे पास ग्रुप का बेसिक इंट्रोडक्शन कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है और किस तरह से हम ग्रुप और अबिलियन ग्रुप को क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो ग्रुप में हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी, अब लिंक ग्रुप में हमारे पास क्या है 5 प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप की और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है, वो 2 छोटे छोटे रिजल्ट आते हैं कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। जैसा कि नाम ही है, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप होता है कि तो हमारे पास एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप। यदि किसी भी सेट जी के अंदर जो ग्रुप है, किसी भी ग्रुप के अंदर क्या हो ग्रुप, इफ ग्रुप जी हैज फाइनाइट एलिमेंट्स देन group G is called finite group. Group G is called finite group. Otherwise, यदि फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट ग्रुप। यदि फाइनाइट नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है जी। तो यदि किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी सेट के अंदर जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उस सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। यदि एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है जी। तो एक तो बात की हमने ग्रुप फाइनाइट ग्रुप के बारे में, बात की हमने इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। उसके बाद बात आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में। ये तो था फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। उसके बाद बात आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। क्या होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। क्या होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है हमारे पास, 2 चीज़ होती है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप एक होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, दोनों में मतलब पता होना चाहिए आपको डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप कि किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। एक होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, मान लो G कोई ग्रुप है, लेट के लिए G क्या कोई भी, G बी एनी ग्रुप, ए कोई एलिमेंट उठा लिया हमने G का। ठीक है जी। एक यदि हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मिले, क्या मिले, एक पॉजिटिव इंटीजर मिले एन सच डैट ए की पावर एन क्या आइडेंटिटी हो। और पॉजिटिव इंटीजर कैसा होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मिले सच डैट ए की पावर एन क्या हो, ए की पावर एन क्या हो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो, देन दिस एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। देखो हमने बात की, पहले सबसे पहले बात की ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ग्रुप के अंदर उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। उसके बाद बात आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। जी हमारे पास कोई ग्रुप है, हमने ए को एलिमेंट उठा लिया ग्रुप जी का, जो ए का ऑर्डर क्या होगा, ए के ऑर्डर की बात करें, ये क्या होता है हमारे पास, किसी भी एलिमेंट ए उठाएं कोई जी से, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। यदि हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मिले एन, कैसा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिले एन सच डैट ए की पावर आइडेंटिटी के इक्वल हो, देन दिस एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। मतलब क्या होता है, इसको नोट करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है हमारे पास, जितने एलिमेंट होते हैं ग्रुप जी के अंदर उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जी कोई ग्रुप हो, ए कोई एलिमेंट उठा ले, जिसका भी ऑर्डर चेक करें, उस एलिमेंट कितनी पावर करें कि आइडेंटिटी आए, दैट पावर कैसे होनी चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव पावर, दैट पावर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। इसको नोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए को एन से, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि ए एलिमेंट जो है हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है, एन के इक्वल है। एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी हो, क्योंकि डेफिनेशन है ये तो हमारे पास, बट हमारे पास अब बात करते हैं थोड़ा पर्टिकुलर एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को समझ सकते हैं।
ठीक है जी। बात करते हैं एग्जाम्पल द्वारा, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको अच्छे से। मान लेते हैं हमारे पास जी कोई भी ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप बनता है। कैसे बनता है आप चार प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। जैसे कोई दो किस में बनता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये क्या बनता है हमारे पास एक ग्रुप बनता है। कैसे बनता है, पहली प्रॉपर्टी क्या लोगे आप, क्लोजर करो। दो एलिमेंट कोई ये है 1 -1, एक आइटा एक माइनस आइटा, दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, दोबारा एलिमेंट इसी सेट का बनेगा हमेशा। कैसे 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1 आएगा, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आप उन दोनों कंपोज करो, दोबारा हमारे पास एलिमेंट इसी सेट का आएगा। तो क्या बोलते हैं इसको हमारे पास, ये क्या बनता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही 1 क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और इनवर्स हमारे पास आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या बनता है, ग्रुप बनता है। ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब बात आती है हमारे पास हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालने की। अब जी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4। कैसे बोलेंगे, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 4 के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ग्रुप के अंदर उसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। जी में कितने एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, देन ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल टू 4। बट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट अलग, तो हर एक का ऑर्डर क्या होगा, यूनिक होगा, अलग होगा। तो एक बात बतानी है कि रिजल्ट होता है कि हर एक ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो यूनिक होती है, और हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। तो देखो कैसे होता है, देखो यदि ऑर्डर ऑफ 1 की बात करें हम, ऑर्डर ऑफ 1 की, तो 1 की कितनी पावर करें कि दोबारा आइडेंटिटी आए। इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी क्या हमारे पास, ग्रुप जी की हमारे पास 1 है। क्या 1 है, कैसे पता चला कि किसी भी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 1 आए, 1 माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -1 आए, 1 आइटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आइट आए 1, माइनस आइटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस आइट आए 1 से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। ठीक है जी। अब 1 ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, 1 की कितनी पावर करें कि 1 आए, मतलब आइडेंटिटी आए। हमने बोला था ए कोई एलिमेंट हो जी का, ए की कितनी लिस्ट पॉजिटिव पावर करें कि क्या आइडेंटिटी आए, देन दिस ई क्या तो आइडेंटिटी होती है, दिस एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे वही बात है कि 1 की कितनी पावर करेंगे 1 आए, 1 पावर करने से काम चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास 1 होगा। बट ऑर्डर ऑफ -1 की बात करें तो -1 की कितनी पावर करें कि हमारे पास +1 आए, मतलब आइडेंटिटी आए। तो -1 की पावर 2 करें तो क्या आएगा, +1 आएगा। बट ध्यान देना कि ऑर्डर ऑफ -1 4, देखो अब आप बात कर, मान लो -1 की पावर 4 कर दें, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। देखो हम कह रहे हैं कि -1 की पावर 2 करने पे 1 आ रहा है, बट -1 की पावर 4 करने पे तो 1 आ रहा है हमारे पास। यदि ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हमने कहा था लिस्ट पॉजिटिव पावर, लिस्ट कौन सी है 2 भी है, 4 कौन छोटी है हमारे पास 2। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा हमारे पास एलिमेंट -1 क्या होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू 2। क्या होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू 2 होगा। ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2। हमने देखना लिस्ट पॉजिटिव पावर। ऐसे ही हमारे पास यदि ऑर्डर ऑफ आइटा की बात करें, क्या आना चाहिए, आइटा कितनी पावर करने की हमारे पास +1 आए, मिनिमम पावर 4, तो ऑर्डर ऑफ आइटा विल बी 4। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं माइनस आइटा की। ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा क्या हो जाएगा, माइनस आइटा कितनी पावर करेंगे 1 आए 4, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी हमारे पास क्या होगा, इट इज इक्वल टू 4, एंड ऑर्डर ऑफ 1 क्या था हमारे पास 1 के इक्वल था। तो देखो इसमें बहुत सारे रिजल्ट पता लगेंगे अभी आपको। सबसे बड़ी बात, यदि कोई ग्रुप जी है उसका ऑर्डर निकालना हो तो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 4 हो गया। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, ग्रुप में क्या है हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो हर एक का ऑर्डर अलग निकाला हमने। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 की कितनी पावर करेंगे 1 आए, 1 करने पे आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा 1 हो गया हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं -1 कितनी पावर करें, कैसे लिस्ट पॉजिटिव पावर कि हमारे पास क्या है +1 आए। +1 क्यों आए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हमारे पास ग्रुप जी का +1 है, तो -1 की पावर 2 करने पे 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा 2 के इक्वल हो गया। थर्ड बात करते हैं ऑर्डर ऑफ आइटा कितनी पावर करेगी +1 आए, आइटा की स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो आइटा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आइटा की पावर 4 हो जाएगी, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ आइटा क्या आएगा 4 के इक्वल, क्योंकि ये पावर जो होती है ये क्या होती है ऑर्डर होते हैं हमारे पास। ठीक है। आइटा माइनस आइटा कितनी पावर करेंगे हमारे पास +1 आए। अब देखो माइनस आइटा की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस आइटा स्क्वायर आएगा, ये क्या होता है -1 होता है, तो माइनस आइटा की पावर 4 करो तो क्या आएगा +1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा क्या होगा हमारे पास +4 के इक्वल होगा।
तो इसमें हमने बात की कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाला। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप का और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है प्रैक्टिस, इससे बहुत सारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात, पहला रिजल्ट क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आप देखो हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर आ रहा है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। पहला देखो 1 का ऑर्डर 1 आया, -1 का ऑर्डर हमारे पास 2 आया था, और यहाँ 4 आया एटा माइनस आइटा का। तो ये रिजल्ट होता है कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। रिजल्ट क्या है हमारे पास, अब इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे हम, जो हमने ये एग्जांपल किया प्रैक्टिकल, इससे बहुत सारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। देखो, और वो रिजल्ट को आपको याद नहीं करना है, हमने एग्जांपल कर लिया, अब आपको रिजल्ट आपको अपने आप ही ध्यान आ जाएंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि रिजल्ट क्या होते हैं इसके ऊपर बेस। तो सबसे पहला रिजल्ट जो आता है वो क्या है हमारे पास, फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे हमारे पास रिजल्ट्स के बारे में। पहला रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट of a group is less than or equal to group। आप कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर उठाओगे वो ज़्यादा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट is same as that of its inverse, that of its inverse। मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये दो रिजल्ट हैं। थर्ड एक रिजल्ट हो रहा है हमारे पास, मान लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए क्या हमारे पास n है, ऑर्डर ऑफ ए क्या हमारे पास n है, और a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है, देन दिस n मस्ट डिवाइड m, दिस n मस्ट डिवाइड n। तो मतलब जो n है वो क्या करेगा, n डिवाइड्स m। मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 आया था इस क्वेश्चन में क्या आया था, -1 क्या आया था, 2 आया था, और -1 की पावर 4 भी हमारे पास क्या आया था, +1 आ रहा था, आइडेंटिटी आ रहा था। तो दिस 2, क्योंकि -1 की पावर 2 करने पे क्या आ रहा था, +1 आ रहा था, तो दिस 2 मस्ट डिवाइड्स 4, दिस 2 मस्ट डिवाइड्स 4। तो रिजल्ट हमारे पास, पहले रिजल्ट क्या कि हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर छोटा होता है। उसके बाद बात आती है ऑर्डर ऑफ हर एक एलिमेंट का क्या होता है, उसके इन्वर्स के इक्वल होता है। थर्ड, यदि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n की इक्वल मान लो और उसी एलिमेंट की कुछ पावर e आ रही है, देन दिस n मस्ट डिवाइड सेम, दिस n मस्ट डिवाइड सेम। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बिल्कुल बेसिक पार्ट था एडवांस अलजेब्रा ग्रुप के बारे में। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सब ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो सब ग्रुप, और जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के ऊपर बेस रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। अब हम जो करेंगे स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर, डेट इज टोटली बेसिक पार्ट। उसके बाद हम करेंगे एडवांस पार्ट हमारा स्टार्ट, ताकि आपको बेसिक नॉलेज होगी, तभी आप सारा ग्रुप एंड रिंग जो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है, उसके बाद आप अपनी जो एडवांस अलजेब्रा को तैयार कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।